दैट इज़ अबाउट G20 ममालिक का टूरिज्म मीटिंग, जो कि 24 मई तक कश्मीर में मुनक़िद हो रही है और भारत ने कश्मीर और श्रीनगर में इसको मुनक़िद करने का फ़ैसला किया। ये भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम भारतीय मकबूजा कश्मीर है जहाँ पे, वहाँ पे इसको रखने का फ़ैसला किया गया है। इसकी गरमाई राजधानी श्रीनगर की शोरा आफाक झील डल के किनारे वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में इसको मुनक़िद करने की कोशिश की जा रही है। इसमें शिरकत के लिए जो तंजीम के रुकन ममालिक हैं, इन समेत चंद दूसरे ममालिक और कई बैनुल-अक़वामी इदारों को भी शिरकत की दावत दी गई थी, जिसकी पाकिस्तान ने खूब मुखालफत की। इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। इसके बायस पाकिस्तान ने ये कहा। उसके बाद चीन, जो कि इसका सबसे अहम रुकन है, वाजे कर चुका है कि वो श्रीनगर में जो G20 सयाहत से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप का इजलास है इसमें और दीगर तकारीब में शरीक नहीं होगा। इसके साथ साथ तुर्किया और सऊदी अरब, मिस्र और अब इंडोनेशिया के हवाले से भी खबर आ रही है कि उन्होंने भी इसमें शिरकत करने से इनकार किया है। तमाम अरकान जो OIC के हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने पर भारत को तनकीद का निशाना भी बनाया है और इस इजलास के बाइकआउट का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, दूसरी जानिब OIC के दीगर अरकान ममालिक जिनमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस तकरीब में शिरकत की तस्दीक की और इत्तलात ये भी हैं कि इनकी नुमाइंदगान जो होंगे वो भारत में हैं, वो शिरकत करेंगे, जबकि भारत जो है G20 जैसी तंजीम को भी मुतनाज़ बनाने से बाज नहीं रहा। उसने इसके ज़रिए अपने जो सियासी मकासद है वो भी हासिल करना चाहता है कि कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को शब खुद मारा था, किसी तरीके से दुनिया भर से लोग यहाँ पे शिरकत करें और मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा और श्रीनगर को एक पुरअमन शहर करार दिया जाए। और भारत जो है जी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। दूसरी जानिब मोदी सरकार ने बलडोजर सियासत को मुसलमानों के खिलाफ एक नया हथियार बना लिया है। मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर और अब तक 1,10,000 से जायद अमलाक को मिसमार भी किया जा चुका है। गाजिर के मुताबिक अमलाक की मिसमारी मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की घटिया कोशिश है। कल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज़ाद कश्मीर गए थे। उनका कहना था कि कश्मीर में G20 ममालिक का इजलास बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हमारे साथ इस वक्त एम्बेसडर रिटायर्ड डॉक्टर जमील अहमद खान मौजूद हैं। उनसे ज़रा उनकी ओपिनियन इस पे जानते हैं। वसी सिफारती तजुर्बा रखते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इसको कैसे देख रहे हैं। प्लान तो बड़ा खूब था, ऐसा लगता है एम्बेसडर साहब, प्लान तो बड़ा खूब था क्योंकि आपने 2019 में 370 और 35A को रिवोक किया, दुनिया के अंदर एक तासुर बनाने की कोशिश की कि कश्मीर एक पुरअमन जगह है। फिर आप मुसलसल आबादी का तनासुब चेंज कर रहे हैं, उसकी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और अब इतनी बड़ी ग्रेट 20 की जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें बहुत बड़ा यूरोपियन ममालिक का हिस्सा शामिल है उसका इनेकाद करा रहे हैं, लेकिन प्लान ऐसा लगता है कि उल्टा सुबकी होने जा रही है भारत की। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी हाँ, लेकिन ये थोड़ा कबल वक्त होगा अगर ये कहा जाए कि सुबकी होने जा रही है, क्योंकि हमने तो अपनी सही और अपनी कोशिश कर ली है इस पे, लेकिन उसमें जो ममालिक हैं उनको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ऐलान करना चाहिए कि वो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि चाइना ने किया और उसमें हवाला भी दिया कि क्यों। इसी तरीके से हमारी तवक्को ये है कि चाइना की तरह बड़े दबंग तरीके से कोई बयान सामने आए टर्की की तरफ से, और टर्की हमेशा करता भी है, मुझे उम्मीद है कि उसी किस्म का बयान आने वाला है। और सऊदी अरब भी हो गया, इस तरह इंडोनेशिया हो गया, लेकिन उससे एक और इसकी अहमियत का पहलू है। वो अहमियत का पहलू ये है कि इसके साथ कोई गेस्ट मेंबर्स भी हैं, गेस्ट कंट्रीज भी हैं, और गेस्ट कंट्रीज में बांग्लादेश भी है, जिसमें इजिप्ट भी है, उसमें ओमान भी है, उसमें नाइजीरिया भी है, मॉरिशस भी है। ये सारे 6 कंट्री जो हैं, ये भी अगर ये देखें कि ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा एज अ गेस्ट मेंबर वो ये नहीं जाना चाहते, तो उस पर मॉरल वैल्यू। सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ये कर क्यों रहा है? इंडिया ये इसलिए कर रहा है कि तासुर देना चाहता है कि कश्मीर में जो जुल्म व तअद्दी, जबर व सितम चल रहा है वो ऐसा नहीं है, एक नॉर्मलसी का तासुर देना चाहता है, क्योंकि इसके बाद इंडिया बताएगा कि देखिए हमने तो इतने बड़ा वहाँ इवेंट करा लिया, सारों ने खुद देखा, और आप ये इससे कोई बईद नहीं कि इंडिया उनको एक बस में बैठा के तमाम मेंबर्स को और एक सैर भी करा दे वहाँ की कंट्रोल्ड एरिया में। कर्फ्यू लाइक सिचुएशन तो पहले ही उसने कर दी है ये तासुर देने के लिए। और जब इसका खतरनाक पहलू ये है कि जब कोई सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन जाए तो इंडिया इसको आर्गुमेंट बनाए कि देखें हमने तो G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म जो कि दुनिया का 3/4 इकोनॉमी है, दुनिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें वर्ल्ड बैंक भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, IMF भी आते हैं, नॉट अ मेंबर रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके बावजूद कुछ नहीं उन्होंने देखा, कोई मामला नहीं है, तो ये पाकिस्तान शोर मचा रहा है। लिहाजा आप इसमें इसका इंटरनेशनल पहलू, लीगल पहलू देख लें जो कि सबसे अहम और सबसे मजबूत है,
तमाम मेंबर ममालिक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कि आपने जो जिक्र किया आपने इंट्रो में कि ये जिस तरह बिल्डोजर सियासत चल रही है वहां और जिस तरह मिसमार किए जा रहे हैं घर 1.25 लाख के करीब, उसका वो आता है जेनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 की जद में, जो कि इंटरनेशनल कानून है। और जब ऐसा होता है यानी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जाती है, जिसको कि छुपाने की कोशिश की जा रही है G20 जैसी प्लेटफॉर्म को वहां ले जाके, तो अगर ऐसा जब किया जाता है तो उसकी फिर आ जाती है वॉर क्राइम की आर्टिकल 20 के तहत उसकी जुमरे में आ जाता है। अब रहा सवाल कि इसको इन्वोक करने के लिए दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल जैसे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, और ये ममालिक जो G20 के हैं इसमें सिक्योरिटी काउंसिल के चाइना इसमें सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। इसी तरह इनके जो औकास है, औकास हो गया या क्वाड हो गया जिसका कि इंडिया मेंबर है क्वाड का, तो इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में ये इस किस्म के आर्गूमेंट जाके बिल्ड करना चाहता है। लेकिन इसके लिए जो चाइना ने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया है वो बिल्कुल इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर किया है, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इसमें 6 से ज्यादा है कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी को जो बयान कर। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने चाइना के हवाले से बात की, तो हम मेरा अगला सवाल भी के साथ इसको रिलेट कर लीजिएगा कि ये जो चीन है या टर्की है या जो सऊदी अरब है, ये बड़े इंपॉर्टेंट ममालिक हैं इस G20 इजलास के हवाले से। अगर इनका बाइकॉट करने से आपको लगता है कि इस सारे इजलास की जो क्रेडिबिलिटी है या ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये बड़े अहम ममालिक हैं जो अब बाइकॉट के हवाले से ऐलान कर चुके हैं? इसमें एक मौक़िफ़ जो है उसका ये ऐलान के बाद एक मौक़िफ़ पूरी दुनिया में जाएगा कि जो लीगल फ्रेमवर्क है जिसकी की खिलाफ वर्जी की है, जिस तरह के आपने अपने इंट्रो में बयान किया 370 और 35A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया है, वो कि उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है, जिसको कि इंडिया एक मोहर लगवाना चाहता है इन जैसे प्लेटफॉर्म से, जैसा कि ये G20 है कि जी ये आए हैं लिहाजा आप देख लें कि सारे मामला ठीक है, तो उसकी नफी होगी। और ये ममालिक जाहिर है जब बाइकआउट करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान को एक बहुत एग्रेसिव डिप्लोमेसी के तहत अपने साथियों को लेके, अपने साथी अपने दोस्त ममालिक को लेके फिर उनको इस इंटरनेशनल लीगल डिप्लोमेसी को आगे प्रचार करने के लिए ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के साथ इसको मिला के और पब्लिक डिप्लोमेसी के साथ इसको मिला के इसको आगे बढ़ाएंगे, तो कश्मीर के जो हमारा काज है जिसके लिए हम इतने तन मन धन से हमेशा कोशिश करते हैं, उस काज को मजीद दबाव पहुंचेगा, मजीद तकवीत पहुंचेगी। हमें प्लानिंग अभी करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के जो माइनॉरिटी मेंबर हैं उन्होंने तो बात की है इसके ऊपर, लेकिन खास तौर पर कोई मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा का नहीं आया। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट है वो बाकायदा तौर पर पॉइंट आउट कर चुकी है कि भारत किस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस रहा है, और फिर दुनिया भर के अंदर टेररिज्म को फ़रोग देने के लिए भी बाकायदा तौर पर उनके जो नेटवर्क्स हैं उसको भी दुनिया के सामने ला चुका है, ये रिपोर्ट्स ला चुकी हैं। तो इसके बाद डोंट यू थिंक यूनाइटेड नेशंस की जानिब से इट इज सपोज्ड टू बी अ क्लियर स्टैंस इसके ऊपर आना चाहिए कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे आप ये क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, लेकिन उसका एक फ्रेमवर्क है यूनाइटेड नेशंस का ना, या तो जनरल असेंबली के जरिए आए या फिर वो सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए आए, और जनरल असेंबली में भी किसी ने तो रेजोल्यूशन लेके जाना है वहाँ, और सिक्योरिटी काउंसिल में भी किसी मेंबर ने तो रेजोल्यूशन लेके जाना है, उसके लिए लॉबिंग होती है, उसके लिए काफी एग्रेसिव डिप्लोमेसी होती है। हमारा फर्ज चाइना के साथ मिलके, बाकी ममालिक के साथ मिलके ये होता है, या OIC जिसके के एक वर्किंग ग्रुप है कश्मीर के बारे में, उनकी तरफ से रेजोल्यूशन पास करके जनरल असेंबली में भेजा जाए कि इस पे आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कॉल करें कि इंडिया ने ये हरकत की है वहाँ और ये तासुर देने के लिए की है जो कि इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, लिहाजा इस पर एक मीटिंग कॉल की जाए, तो तब जाके इसकी अहमियत में इजाफा होता है, वरना जुबानी जमा खर्च में आमदन। बिल्कुल मुख्तसर आखिर में ये ममालिक जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, बिलखुसूस सऊदी अरब, तुर्की, हमारे बड़े अच्छे इनसे ताल्लुकात है सिफारती, आपको लगता है हतमी तौर पर ओपनली इसकी मुखालफत करेंगे, नहीं आएंगे? आपका क्या फाइंडिंग? तुर्की से मुझे उम्मीद नजर आ रही है कि अब से एक आध घंटे में शायद कोई में सामने नजर आ जाए बात। अगर अगले 2 घंटों में कोई सामने बात नहीं आई तो नहीं होगा। सऊदी अरब से उम्मीद कम है मुझे, इसलिए कि सऊदी अरब। राइट डॉक्टर साहब, राइट, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच आप, और आपने अपनी सिफारती तजर्बे की रोशनी में हमें बताया कि इस वक्त ये सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई देती है। इस पर